1, 2, 3 स्टार्ट। भाइयों और बहनों, मुझे अपने देश के प्रसिद्ध नेता, स्वतंत्रता सेनानी और कुशल प्रशासक स्वर्गीय पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर स्थापित भारत के इस पहले कृषि विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल होकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी, जो देश में वैज्ञानिक कृषि शिक्षा के विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि आप जानते हैं, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारत में केवल 17 ऐसी संस्थाएं थीं जिनमें कृषि में डिग्री कोर्स की व्यवस्था थी। स्वतंत्रता प्राप्त करने के तुरंत बाद देश को खाद्य उत्पादन में तेजी से वृद्धि की आवश्यकता थी, इसलिए यह आवश्यक हो गया कि देश में कृषि की शिक्षा प्रणाली की फिर से जांच की जाए। जल्दी ही यह अनुभव किया गया कि उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य को केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि कृषि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए। विज्ञान पर आधारित कृषि के विकास के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों का होना बहुत आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1946 से 49 में हमारे भूतपूर्व सम्मानित राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, जिसे भारत में उच्च शिक्षा की समस्त प्रणाली की जांच करने और उसमें सुधार लाने के लिए अपनी सिफारिश देने का काम सौंपा गया। परंपरागत प्रणाली की कमजोरी को स्वीकार करते हुए और कृषि शिक्षा के कार्यक्रमों को कृषि उत्पादन के साथ जोड़ने की आवश्यकता को महसूस करते हुए आयोग ने 1950 में ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था। यह सिफारिश बहुत महत्वपूर्ण रही क्योंकि इसके अनुसार भारत में अनेक कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। उस समय संसार के अलग अलग भागों में कृषि की उच्च शिक्षा की जो प्रणालियां थी, उनका अध्ययन करने के बाद भारत सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि अमेरिका में शिक्षा की ग्रांट कॉलेज प्रणाली भारत के लिए अधिक उपयुक्त है। जिस जगह आज ज्ञान का यह बड़ा केंद्र है, वहाँ कुछ वर्षों पहले एक भयंकर जंगल था। 17 नवंबर 1960 को हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इस विश्वविद्यालय को राष्ट्र को समर्पित किया तो सारे देश की निगाहें बड़ी आशाओं के साथ इसकी ओर लग गई थी। मैं यहाँ के वैज्ञानिकों और प्रशासकों को बधाई देता हूँ कि उनकी लगन, कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता के कारण 10 वर्षों में ही यह विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों का मार्गदर्शन करने योग्य हो गया। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि इस संस्था ने अनेक उच्च शिक्षा प्राप्त योग्य कृषि वैज्ञानिक देश की अनेक कृषि संस्थाओं और संगठनों को दिए हैं। मुझे यह जानकर और भी खुशी होती है कि इस विश्वविद्यालय के स्नातकों की सारे देश में बहुत बड़ी मांग है, जो इस
बात का साक्ष्य है कि यहाँ का कृषि प्रशिक्षण बहुत ऊंचे स्तर की है और इस विश्वविद्यालय ने अपने ग्रामीण स्वरूप को बनाए रखा है। भाइयों और बहनों, यहाँ देश के अलग अलग भागों और दूसरे कई देशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। यह अच्छी बात है कि इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पूरी तरह योग्यता के आधार पर दिया जाता है, जिसके लिए देश के अलग अलग भागों में वैज्ञानिक परीक्षा ली जाती है। इस विश्वविद्यालय में कम से कम 15 से 25% स्थान इस राज्य से बाहर के विद्यार्थियों के लिए रखे गए हैं, जिससे इस विश्वविद्यालय का एक राष्ट्रीय स्वरूप बन गया है। इसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में सारे देश से योग्य अध्यापक भी लाए जाते हैं। यह अच्छी बात है कि यहाँ पाठ्य पुस्तकों पर आधारित शिक्षा की बजाय व्यवहारिक प्रशिक्षण देने पर अधिक जोर दिया जाता है, जिसके लिए यहाँ एक बड़ा कृषि फार्म है। प्रयोग के तौर पर यहाँ फसलों का एक क्रांतिकारी कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसे अब सभी कृषि विश्वविद्यालयों ने एक आदर्श रूप में अपना लिया है। मुझे बताया गया है कि विद्यार्थियों के लिए यहाँ अर्न व्हाइल यू लर्न का कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। इसे भी मैं इस विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानता हूँ। मेरा विचार है इसे दूसरे सभी कृषि विश्वविद्यालयों को ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के सभी संस्थानों को अपना लेना चाहिए। हमारी कृषि अनुसंधान प्रणाली में एक सबसे कमजोर कड़ी यह रही है कि अनुसंधान वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई प्रौद्योगिकी बहुत देर में किसानों तक पहुंचती है। मुझे खुशी है कि इस कमी को दूर करने के लिए इस विश्वविद्यालय ने एक आधुनिक संचार केंद्र की स्थापना की है, जो अपने सामान्य कार्य के अलावा स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा और कृषि संचार के क्षेत्र में अनुसंधान के एक उच्च केंद्र के रूप में भी काम करता है। मुझे यह भी जानकर खुशी हुई कि यह ऐसा पहला कृषि विश्वविद्यालय है जिसने हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से कृषि की उच्च शिक्षा देना आरंभ किया था। इस विश्वविद्यालय ने कृषि तथा दूसरे विज्ञानों के अलग अलग विषयों में विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद और प्रकाशन का काम भी किया है, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। सभी विश्वविद्यालयों को ऐसे साहित्य का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना चाहिए। इसकी वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि विद्यार्थियों के शिक्षा के स्तर में लगातार सुधार हो रहा है। जो विद्यार्थी बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ जाते हैं, उनकी संख्या अब बहुत कम रह गई है और हर वर्ष ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है जो योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। यहाँ के विद्यार्थी हर वर्ष ICAR और दूसरी संस्थाओं से बहुत बड़ी संख्या में छात्रवृत्तियां प्राप्त कर रहे हैं। भारत मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश है और हमारी लगभग 50% राष्ट्रीय आय कृषि से ही प्राप्त
होती है। इस देश के लगभग 75% लोग खेती पर निर्भर हैं। स्टॉप।